देखो यहां पर क्या है, छ से पहले कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर क्या होगा, छ के स्थान पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाता है। समझ गए? क्या बनेगा, अगर कहीं पर भी क्या होता है, अगर मान लो जहां पर छ से पहले, अगर छ है, अगर छ से पहले क्या हो, कोई स्वर हो, मान लो यहां पर है आपका कोई भी स्वर, कोई क्या है, स्वर है, फिर प्लस है, उसके बाद क्या है, छ, तो ये जो छ है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, चक्ष बन जाएगा। ठीक है, स्वर वही रहेगा, सिर्फ बदलेगा कौन, छ बदलेगा। कब बदलेगा, जब छ से पहले कोई भी क्या आएगा, स्वर आएगा। जरूरी नहीं कि स्वर के कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आए छ से पहले, तब छ क्या किस में परिवर्तन हो जाएगा, चच बन जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण लिखो, एक उदाहरण लिखो, इसमें लिखो आधन छादन, आधन छादन क्या बनेगा, आच्छादन। क्यों, क्योंकि छ से पहले क्या है, स्वर है। ठीक है, तो ये आ तो रहेगा रहेगा, अब यहां छ से पहले आपका स्वर है, तो ये छ किस में परिवर्तन हो जाएगा, चक्ष में परिवर्तन हो जाएगा, चौ छा द न, क्या बनेगा, आच्छादन, क्या बन जाएगा, आच्छादन। समझ गए, आगे समझ में। अगला दूसरा उदाहरण लिखो, पहला दूसरा, दूसरा लिखो, इसमें परिधन छेद, परिधन छेद, बार बार पढ़ेगा ही ना है। चलो परिधन छेद क्या बनेगा, छेद बना। आगे देखो इसका क्या बनेगा, आपको सिर्फ ये देखना है, यहां पर क्या बनेगा, चच बनेगा। आप यहां पर देखो, अगर एक ये मत सोचो कि यहां रॉ है, कभी भी अगर किसी व्यंजन में स्वर लगा होता है तो स्वर कहां गिना जाता है, व्यंजन के बाद। जैसे आपने यहां पर लिखा की, समझ गए। अब ये की का मतलब ऐसा है, क प्लस ई, समझ गए। व्यंजन के बाद क्या है, स्वर। अब यहां पर री की मात्रा है, तो यहां पर री की मात्रा है, तो ये छ से पहले है, समझ गए। तो यहां पर देखो ये चक्ष बनेगा, परिच्छेद, क्या बन गया, परिच्छेद बन गया। अगला लिखो एक और, स्वच्छ, क्या बनेगा बता, तू बता, क्या बनेगा, स्वधन छ। ठीक है, वही चीज है, चक्ष बन गया, तो अगर इसको संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, छ आ जाएगा वहां पर, इस चक्ष की जगह ये बनेगा स्वधन छ। समझ गए। अगर मिलाओगे तो स्व, फिर क्या आ जाएगा, यहां से बताओ, इसमें नहीं होगा, ये इसमें नहीं होगा, ये है आपका अयादि संधि, ये सॉरी यण संधि। क्या बनेगा, आपको मैंने बताया था ना, जब य और के बाद आगे क्या हो, आधा स्वर हो, तो वो क्या बनता है, यण संधि बनती है। यहाँ पर उ और क्या बनेगा, लेकिन सर नियम का पालन तो ये भी कर रहे हैं, नहीं होना पालन, नियम का पालन हो रहा है, मगर एक चीज देखो, इसमें नियम दूसरा भी तो पालन हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ उ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, क्या बनेगा, सुधन अच्छ बनेगा, ये सु आ गया, धन अच्छ बनेगा, सुधन अच्छ, क्योंकि वॉक से पहले क्या आ रहा है, आधार। ठीक है, कुछ बहुत ऐसी ट्रिक भी लगाया करो, ये मत सोचो कि उसमें दो चीज का नियम लग रहा है तुम्हारा, ये भी लग रहा है और वो भी लग रहा है। ठीक है, आगे देखो, चलो उसके बाद आगे अगला देखो,
चौथा नियम है इसमें। वी धन छेद, वी धन छेद क्या बनेगा? छेद बनेगा, क्योंकि चौक की जगह क्या आ जाएगा? कच्छ आ जाएगा, तो विच्छेद हो जाएगा। ज्यादा नहीं कराऊंगा, जो मुख्य है वही कराऊंगा, ठीक है। अनुधन छेद, फिर क्या बनेगा? विच्छेद बनेगा, ठीक है। अनु धन छेद क्या बनेगा? अनुच्छेद। अब मनीष एक चीज बता मेरे को, किसी में भी ये वाला नियम लग रहा है यण संधि का, बता। कहीं पर भी ऐसा लग रहा है, देखो यण संधि का नियम इसमें आ रहा है, कहीं पर य र ल व से पहले आधा वर्ण है, यहां पर है नहीं, यहां पर है नहीं, यहां पर है नहीं, यहां पर है नहीं, है कहीं पर। तो आपको चीजें सोचनी है, ये भी सोचना है कि अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा। शु भी तो आ रहा है, शु मीन से होता है सुंदर, जैसे स्वागत, सुधन आगत करते हो ना आप, इसी तरह से। चलो इतने बहुत है, आपको आ जाएंगे ना। आप देखो 11वां नियम, 11वां बस नियम देखो, ये 14 नियम है। 14 नियम याद करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, आप बहुत जल्दी याद कर सकते हो, ठीक है। तो रोज रोज एक बार रिवीजन करना, फिर हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आप इसको अभी समझ गए, थोड़ी दिनों के बाद देखना बंद कर दिया तो पूरा डिलीट, जैसे मेमोरी कार्ड से पूरा डिलीट हो जाता है, ऐसे दिमाग से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा नियम होते हैं, तो नियम याद करने बहुत जरूरी है। 11वां नियम लिखो, म के बाद यदि, म के बाद यदि, म के बाद यदि, म के बाद यदि कोई स्पर्श वर्ण, कोई स्पर्श वर्ण, कोई स्पर्श वर्ण य र ल व, य र ल व, य र ल व, श श श स और ह, श स और ह, उसके बाद आगे लिखो हो तो, हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। म जो होता है वो क्या हो जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। म किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। अथवा अगला वर्ण, अगला वर्ण क्या होता है? ये तो म तो किसमें अनुस्वार में बदल जाता है, अथवा जो अगला वर्ण होता है क्या होता है? अगला वर्ण होता है, उसके बाद अगले वर्ण के वर्ग का, अगले वर्ण के वर्ग का लिखो, अगले वर्ण, अगले अथवा अगला या अगले वर्ण के वर्ग, वर्ग का पंचम हलंत हो जाता है। का पंचम वर्ण हलंत हो जाता है। हलंत हो जाता है। आप ध्यान दो, ये बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटे तौर में लिख देता हूं, पहले ध्यान से समझो इसको। कह क्या रहा है ये बोल रहा है अगर म है, म के बाद यदि क्या आ जाता है? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण क्या होता है? यह स्पर्श वर्ण किसे बोलते हैं बताओ? जहां पर आपकी जीभ कहीं ना कहीं टच करती है वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो कहीं पर आपकी जीभ जब छूती है तो क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन।
अब यहां पर क्या होता है, कोई स्पर्श व्यंजन हो गया, योर वाला वो सौ और हो तो मौ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, मैं बदल जाता है। अथवा अगला वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर जो होगा, अगले वर्ण का जो पंचम अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। जैसे इसमें देखो एक शब्द है आपका हलंत वर्ण, देखो यहां पर एक शब्द देखो सम धन, देखो सम धन सार, सम धन सार, बताओ क्या बनेगा, क्यों क्यों बना, संसार क्यों बना और चीज क्यों नहीं बना, ये तो आप वैसे भी लगाई देते हो। अब संसार क्यों बना, कैसे बना, ये ध्यान देखो। आपने नियम में लिखा है स्पर्श वर्ण योर व सौ और हो तो मौ अनुसार में बदल जाता है। अब यहां पर आप संसार में ऐसा लिखते हो संसार, क्या लिखते हो, ऐसा लिखते हो ना, तो यहां ये अनुस्वार बन गया है, ये ऊपर जो लिखा आपने क्या हो गया, अनुसार। अगर यहां पर वो लिख दो संसार हो गया, ये समधन सार हो गया, अगर ऐसा लिखोगे। यहां पर ये जो मौ है, ये क्या है आपका, ये मौ अनुस्वार में बदलना है। किस में बदलना है, इस मौ को अनुस्वार में। कब बदलेगा, जब य र ल व स ये आएंगे और या हलंता आए या पंचम अक्षर आए कोई, तभी क्या किस में बदल जाएंगे, अनुस्वार में बदल जाएंगे। जैसे देखो यहां पर देखा आपने, देखो यहां पर मौ है, इसका नियम में लिखा है ना, यहां मौ है प्लस उसके बाद क्या आ जाए, य र ल व स और ह, या पंचम वर्ण आ जाए, तो तब ये मौ क्या हो जाएगा, ये बिंदु में बदल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जो मौ है आपका, ये चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, अच्छा ठीक है। देखो यहां आपका मौ है, ठीक है, यहां य र ल व स और ह और पंचम वर्ण हो, तब क्या हो जाएगा, ये मौ आपका अनुस्वार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये अनुस्वार। अनुस्वार किसे बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। समझ गए। अब देखो जैसे संसार लिखा, अगला अग्नि को एक और इसमें किम धनवा, किम धनवा, क्या बोलोगे, क्या बनेगा इसका, किम वा बनेगा। बस इसको क्या बना देना आपने, शब्द वही आएगा। जब आप संधि मिलाओगे तो इसको क्या कर दोगे, बिंद कर दोगे, तो बनेगा, इसको बिंद बनाया, किम वा बनेगा। ठीक है, आया समझ में। अगला एक और लिखो फिर, समधन हार, समधन हार क्या बनेगा, सम हार बनेगा। क्या बनेगा, सम हार। ये तो आप करते भी हो, आप कहीं पे लिखते हो सीधे मौ को बिंदु बना देते हो, ये ज्यादा सरल नहीं है आपके लिए। ठीक है, मगर कंडीशन क्या है, योर और वो होना चाहिए, उसके बाद स्पर्श व्यंजन इनका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, चलो